दोस्तों नमस्कार। एक लेटर है मेरे पास 16/5/2023 का, जिसका पत्रांक है 5464। यह जो लेटर है बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है। यह महत्वपूर्ण लेटर उनके लिए है जिनके ज़मीन में नल जल है, नल जल के जिन्होंने अनुरक्षक है, उनको यह लेटर रखना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है, प्रखंड के जो अधिकारी है या प्रशासन है, जिनको परेशान कर रहा है कि वार्ड सदस्य ही नल जल चलाएंगे, उनके लिए यह लेटर रखना बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरी है। जिन भाई को यह लेटर चाहिए, मेरे मोबाइल पर कॉल कर करके और यह लेटर मंगवा सकते हैं। सभी भूमिदाता अनुरक्षक भाई इस लेटर को रखें और इस वीडियो को अपने अपने फेसबुक पर आप लोग शेयर करें, ताकि सभी भूमिदाता भाई के पास, सभी अनुरक्षक भाई के पास यह वीडियो पहुँचे और सभी को जानकारी प्राप्त हो जाए और अपनी लड़ाई जो है खुद मजबूती से लड़े। तो जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो पूरे बिहार में यह वीडियो फैलेगा और सभी अनुरक्षक भाई हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे और एक मजबूती आएगी लड़ाई लड़ने में। जब तक पूरे बिहार के भूमिदाता अनुरक्षक भाई हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। हम आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। जब हम लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं दिन भर, तो कम से कम आपको एक शेयर करने में कुछ जा नहीं रहा है, पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। तो कम से कम आप लोग अपने अपने फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हमारी संगठन मजबूत हो। तो चलिए इस लेटर में क्या लिखा हुआ है इस चीज़ को बता देते हैं। और इस लेटर को मंगवाने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 620-250-6394। एक बार फिर से 620-250-6394 पर कॉल कर करके आप मेरे भूमिदाता यूनियन ग्रुप जो है, बिहार यूनियन ग्रुप, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा और उस ग्रुप के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी प्राप्त होता रहेगा। और इस नंबर पर कॉल कर करके, व्हाट्सएप नंबर आप अपना भेज करके और लेटर को मंगवा सकते हैं। तो चलिए इस लेटर में जो लिखा हुआ है यह है कि नल जल पीएचडी विभाग में चला गया। नल जल पीएचडी विभाग में क्यों चला गया? इसमें लिखा हुआ है कि वार्ड सदस्यों को ज्ञान के सर्वदा अभाव रहता है, जिसके कारण यह नल जल पीएचडी विभाग में गया है। जब वार्ड सदस्यों को ज्ञान का सर्वदा अभाव रहता है, वार्ड सदस्यों के कारण नल जल पीएचडी विभाग में चला गया, तो यह अब सारी जिम्मेवारी पीएचडी विभाग को है कि नल जल पीएचडी विभाग किससे चलवाएगा। वार्ड सदस्य तो चलवा नहीं सकता, क्योंकि वार्ड सदस्य जो है एक पंचायती विभाग का अंग है, पीएचडी विभाग का अंग नहीं है। और वार्ड सदस्यों को ज्ञान के अभाव के कारण नल जल पीएचडी विभाग में गया है, तो वार्ड सदस्य भला कैसे नल जल को चला सकता है। चलिए इस लेटर को मैं पढ़कर बताता हूँ। विषय: पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्डों में क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के सतत संचालन एवं रख रखाव हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हस्तांतरित करने के संबंध में। यह जो है पंचायती विभाग जो है पीएचडी विभाग को हस्तांतरित नल जल कर दिया। जब पंचायती विभाग हस्तांतरित पीएचडी विभाग को कर दिया, तो अब कुछ भी नहीं रह गया है पंचायती विभाग में। प्रखंड के अधिकारी कहते हैं कि जब नया कोई लेटर निकलता है
तो पुराना लेटर निरस्त हो जाता है। जब नया लेटर निकलता है तो पुराना लेटर निरस्त हो जाता है, ये प्रखंड के अधिकारी कहते हैं। तो 2935 जो लेटर है वह 22/6/2021 का लेटर है। उस लेटर को लगातार जो है प्रखंड के अधिकारियों ने जिक्र किया है वार्ड सदस्यों के पक्ष में। और 1153 लेटर जो 2019 का था, उस लेटर के से हम लोगों का बहाली हुआ था, तो यह कहा जाता था कि 1153 लेटर निरस्त हो गया 22/6/2021 को जब लेटर आया। तो यह 22/6/2021 का लेटर अब माना जाएगा निरस्त, क्योंकि यह लेटर जो है 16/5/2023 का है। जब यह लेटर 16/5/2023 का है, तो इस लेटर के हिसाब से 22/6/2021 का जो लेटर है 2935 लेटर, इसको तो निरस्त माना ही जाएगा। चलिए क्या कह रहा है, लेटर में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उतना तो हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में आपको बता देते हैं क्या वार्ड के बारे में यह लेटर लिख रहा है। क्योंकि यह जो लेटर है किसी जिला का लेटर नहीं है, किसी प्रखंड का लेटर नहीं है, बल्कि यह बिहार सरकार के लेटर है। और बिहार सरकार का जो लेटर निकलता है पूरे बिहार के लिए निकलता है, पूरे बिहार पर नियमावली लागू होता है। तो क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति जिसके अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं, उन्हें पेयजलापूर्ति योजनाओं की विशिष्टताओं के ज्ञान का सर्वदा अभाव रहता है, जिनके माध्यम से अनुरक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाना कठिन होता है। तो आप समझ रहे हैं क्या इसमें जिक्र किया जा रहा है कि वार्ड सदस्यों को पेयजलापूर्ति योजनाओं की विशिष्टताओं के ज्ञान का सर्वदा अभाव रहता है। जब वार्ड सदस्यों को नल जल चलाने का ज्ञान की अभाव है, ज्ञान ही नहीं है वार्ड सदस्यों को, तो भला वार्ड सदस्य नल जल कैसे चला सकता है? वार्ड सदस्य तो नल जल नहीं चला सकता है, पीएचडी भी वार्ड सदस्य नल जल नहीं चलवाएगा। अगर जबरन कोई वार्ड सदस्य जबरन करता है कि नहीं हम ही चलाएंगे, तो ये जबरदस्ती नहीं चलेगा। क्योंकि अगर कोई आपके साथ जबरन करता है तो यह लेटर अगर थाना आ रहा है तो आप थाना को दिखाइए, लोक निवारण में जाइए, और जरूरत पड़े तो हाईकोर्ट में जाइए, केस कीजिए कि मेरे साथ वार्ड सदस्य जबरदस्ती कर रहा है, मेरे नल जल पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है बिना कोई लेटर का। जब लेटर में स्पष्ट बिहार सरकार कह रहा है, या हम नहीं कह रहे हैं, बिहार सरकार कह रहा है कि वार्ड सदस्यों को ज्ञान की अभाव के कारण नल जल पीएचडी को चला गया, तो वार्ड सदस्य नल जल नहीं चला सकता है। अब पीएचडी की सारी जिम्मेवारी है, पीएचडी किससे नल जल चलवाएगा? जबकि 57,000 नल जल पीएचडी में पहले से है, जो उनके जमीन में नल जल है वही चला रहा है 57,000 नल जल, और 58,000 नल जल जो पंचायती विभाग में था वो 58,000 नल जल पीएचडी विभाग को चला गया। तो जब 57,000 नल जल पीएचडी विभाग जमींदाता से चलवा रहा है, तो यह 58,000 नल जल जो पीएचडी विभाग में गया है ये भी तो जमींदाता ही चलाएगा। क्योंकि एक आंगना में दो आंगना नहीं हो सकता। जब टोटल नल जल पीएचडी में है तो आधा नल जल जमींदाता और आधा नल जल वार्ड सदस्य नहीं चला सकता। क्योंकि वार्ड सदस्य के कारण ही, उनके ज्ञान के अभाव के कारण यह नल जल पीएचडी को दिया गया है। इसलिए भाइयों आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि इस लेटर के माध्यम से आप मजबूत हो जाइए। और आपके साथ जबरन किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है, तो आप इस लेटर के माध्यम से आप फाइट कर सकते हैं, इस लेटर के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और संगठन आपका जब तक मजबूत रहेगा तभी आपकी लड़ाई मजबूती से आएगा और आपके पक्ष में अधिकारी भी रहेंगे। इसलिए आप लोग कमजोर मत बनिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दीजिए कि यह नया लेटर 16/5/2023 का जब आया है तो यही लेटर लागू होगा। अधिकारियों के कहने के हिसाब से कि जब नया लेटर आता है तो पुराना निरस्त हो जाता है, तो 29-35 लेटर को भी निरस्त माना जाएगा। तो इस वीडियो से आप क्या समझ रहे हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं और हमें यह लगे कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। हालांकि हम लोग पीएचडी मंत्री से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही जल्द पीएचडी मंत्री से मिलेंगे और उनसे एक डेट लेंगे। जो हम लोग को तैयारी पटना में चल रहा है कि पटना में एक विशाल रैली होगा, एक विशाल जो है मीटिंग होगा और आप सभी भाई अपने अपने जमींदाता भाई से संपर्क कर करके जो है आप लोग पटना में ज़रूर पहुंचेंगे। अभी डेट फिक्स नहीं किया गया है, बहुत ही जल्द डेट फिक्स कर दिया जाएगा। और पटना में जो दूर दूर से लोग आएंगे उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब फ्री रहेगा। रात में जो भाई दूर के से आएंगे वो लोग रात में रुकेंगे, वहीं पर रात में भी एक मीटिंग किया जाएगा। सभी लोगों को एक सहमति लिया जाएगा कि हम लोगों की लड़ाई आगे कैसे लड़ना है, हम लोग जीत हासिल कैसे करेंगे। और उस मीटिंग में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पीएचडी मंत्री आए और दो शब्द वहाँ बोले और उनसे राय विचार लेकर करके अपनी कार्यवाही को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए और प्रचार कीजिए ताकि हमारी संगठन मजबूत हो। वैसे हाई कोर्ट में केस चल रहा है, बहुत ही जल्द हाई कोर्ट का भी जजमेंट आने वाला है, वो सारी खबर भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। अगर वीडियो को आप बहुत जल्द देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे वैसे ही आपके मोबाइल पर वीडियो पहुंच जाएगा। तो आप चैनल को अभी तक जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं वही सब्सक्राइब करेंगे, जो सब्सक्राइब कर चुके हुए हैं उनको सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार ही किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता है। लाइक आप बार बार कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखेंगे तब आप लाइक कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब एक बार ही होता है। जो भाई अभी तक वीडियो में नए हैं, जो भाई अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइटम घंटी भी दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच गया, आप वीडियो सबसे पहले देखेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर आपके पास वीडियो घूमते घूमते आपके पास पहुंचेगा, डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरत है। और फेसबुक पर इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि पटना में जब मीटिंग हो तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारे पहुँचे और अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाए, अपनी ताकत दिखाए, अपनी एकता दिखाएंगे, तब जाकर पीएचडी मंत्री जो है हम लोगों के पक्ष में कुछ डिसीजन देंगे और फैसला सुनाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा होता जा रहा है, मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।